एवरीवन, स्वागत है आपका बिनी मैथमेटिक्स गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 नई बुक गणित मंजरी चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को करने वाले हैं। आइए देखते हैं, इसको भी हम बिल्कुल इजी वे में और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। आइए चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टर कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर्स करने हैं और फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म दिख रही है a² प्लस v² प्लस 2ab, और ये किसके इक्वल होता था a² प्लस a प्लस b का होल ऑफ द स्क्वायर, इसकी इक्वल होता था। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसमें ये है कि ये जो 24xy है ये लास्ट हमारी लास्ट टर्म है और इसकी सेकंड टर्म है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग a² प्लस 2ab प्लस v² लिख सकते हैं ना। दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल ऑफ द स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये जो 9x² है इसे मैं कैसे लिखूं, 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, प्लस में इसको जगह छोड़नी है अपने, प्लस लास्ट टर्म को पहले लिखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने पहले लिखना है। यहाँ लिखा है 16y का होल ऑफ द स्क्वायर। 16y को आप 4y का होल ऑफ द स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये देखो 4 4 जा 16, y का स्क्वायर y का स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने तो किया ताकि हमें a और b की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आगे बीच में 2 एज इट इज़ आएगा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आती है ये ए की होती है, मल्टीप्लाई ये जो लास्ट ब्रैकेट में वैल्यू आती है बी की होती है, यानी कि 4y। तो आपके पास जो आंसर आएगा, अब इस फॉर्मूले का आंसर क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ये जो आंसर है ये इस फॉर्म में बन गया है। अब आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हो, ब्रैकेट a यानी कि 3x प्लस b यानी कि 4y और बार था होल ऑफ द स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर था और बिल्कुल इजी वे में हमने इसको कर दिया है। सिमिलरली जो सेकंड है उसमें लिखा है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। ठीक है जी, इसको हम अपने फॉर्मूले से दोबारा से कंपेयर करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस v², और सारा किसके इक्वल होता था, ये a प्लस b का होल ऑफ द स्क्वायर। ओके जी, अब a² इसको कंपेयर करूँ मैं, तो यहाँ लिखा है a² के सामने 4s का स्क्वायर, 4s को आप लिख सकते हो 2s का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, s का स्क्वायर s के दोबारा से यही बन जाएगा। उसके बाद आपने बीच में जगह छोड़ देनी, लास्ट वाले को पहले लिखना है। यहाँ लिखा है 25t², 25t² का मतलब होता है 5t का होल स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, t का स्क्वायर t²। अब बीच में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई आपकी फर्स्ट ब्रैकेट में 2s, मल्टीप्लाई b की वैल्यू आई आपकी 5t। ठीक है जी, अब इस सारी फॉर्म को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हो। तो ब्रैकेट a की वैल्यू थी आपकी 2s प्लस b की वैल्यू थी आपकी 5t और इसका होल स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। इसमें क्या था, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। इसको भी हम अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस v²। ओके जी, अब दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 49x², 49 को आप 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 7 7 ज़ा 49, x का स्क्वायर x²। उसके बाद लास्ट टर्म को लिखिए, 4y का स्क्वायर को आप 2y का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है जी, प्लस अब बीच वाली टर्म पे आते हैं, 2 एज इट इज आता है हमेशा a जो होता है वो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म होती है, यानी कि 7x मल्टीप्लाई b मतलब लास्ट टर्म 2y। ठीक है जी, अब आपका फॉर्मूला किसके इक्वल हो रहता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने इस आंसर को इस फॉर्म में बना दिया है। अब ये जो फॉर्म है वो इसके इक्वल है, तो हम इस फॉर्म को भी इसके इक्वल रख देंगे हमारे फॉर्मूले के मुताबिक। यहाँ लिखा है a मतलब 7x प्लस b मतलब 2y, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, अगर आपको ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको इसको डिफरेंट मेथड से, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा, तो एक मेथड मैं और करवा देता हूँ आपको। जैसे 49x² प्लस 28xy ऐसे लिखा है ना, ये
अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म आपको लिखी हुई है 49x²। इसको आप 49 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कंपेयर कर लो a² से। हमारे फॉर्मूला यही है ना, a² + 2ab + b²। मैं इसको इसी से कंपेयर कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से। 49x² को जब आप a² से कंपेयर करवाते हो तो स्क्वेयर से स्क्वेयर जाता है, तो यहाँ इसको आप लिख सकते हो 7x² दैट इज इक्वल टू a²। स्क्वेयर से स्क्वेयर जाएगा तो a की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 7x। तभी आ रही थी ये 7x। और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, a² यानी कि 49x² यानी कि 7x²। ऐसे करके आपके ये तीनों पार्ट्स के आंसर रहेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। इस पे लिखा है 64p² + 32/3pq + 4/9q²। इसके नीचे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे a² + 2ab + b², किसके इक्वल रहता है a + b का होल ऑफ द स्क्वायर। a का स्क्वायर यहाँ लिखा है 64 यानी कि 8p का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 8 8 जा 64, p का स्क्वायर p का स्क्वायर। उसके बाद आपने लिखनी होती है लास्ट टर्म। यहाँ लिखा है 4/9। 4 को आप 2, 9 को आप 3 और q को आप q, इसका होल स्क्वायर लिखोगे तो ये दोबारा फिर यही बन जाता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। ओके जी। अब बीच वाली टर्म की बात करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई a की जगह आपने लिखा हुआ है 8p मल्टीप्लाई b की वैल्यू थी 2/3 इंटू क्यू। ठीक है जी। अब इसका जो राइट आंसर था वो a + b का होल ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्म बना दी आपने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या थी, a + b का होल ऑफ द स्क्वायर, तो आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हो। a की वैल्यू, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू a की है 8p + b यानी कि लास्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू 2/3 q, इसका होल ऑफ द स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट को भी हम सेम फॉर्मूले से बनाएंगे, a² + 2ab + b²। आपने लिखना है इस फॉर्मूले को a + b का होल ऑफ द स्क्वायर के इक्वल रहता है। इसको बनाओगे तो a²। अच्छा, 3 को कैसे बना सकते हो? 3 को ऐसे बना सकते हैं ना, अगर 3 को मैं √3 ऑफ a का होल स्क्वायर बोलूँ तो ये 3a² बन जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा। a का स्क्वायर करोगे तो a² आ जाएगा, प्लस लास्ट टर्म में 4/3। 4 को तो आप 2 लिखोगे, 3 को आप √3 लिख सकते हो और b को आप b लिखोगे, इसका होल ऑफ द स्क्वायर। कैसे बनाया मैंने, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। और b का स्क्वायर करोगे तो b² आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ पे √3a मल्टीप्लाई b की वैल्यू यहाँ पे 2/√3 इंटू b। ठीक है। अब इसका आंसर है a + b का होल ऑफ द स्क्वायर। a मतलब √3a प्लस b मतलब 2/√3 इंटू b का होल ऑफ द स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर रहेगा। ये था पार्ट नंबर 5। हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 पे। इसको भी हम कंपेयर करेंगे a² + 2ab + b² के फॉर्मूले से, और इक्वल हो जाता है ये a + b का होल ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है 9। 9 को आप 3 लिख सकते हो क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 को आप √5 लिखोगे और इसका साथ में s लिखेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 आता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। s का स्क्वायर s² रहेगा, प्लस बीच वाली टर्म को छोड़ देंगे, प्लस लास्ट टर्म है b², यहाँ है 5, तो 5 को आप फिर √5 लिखोगे और v का होल ऑफ द स्क्वायर। अब बीच में था 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी आपके पास में 3/√5 और s मल्टीप्लाई b की वैल्यू आपके पास में √5v। ठीक है। अब इस सारी फॉर्म को a + b के होल स्क्वायर में हमें बनाना है, तो a की वैल्यू है हमारे पास में 3/√5s प्लस b की वैल्यू है √5v, इसका होल ऑफ द स्क्वायर। इसमें जैसे मैंने √5 को क्यों माना, जैसे मैं इसकी फर्स्ट टर्म लेके देखूं, जैसे 9/5 था और यहाँ s² था। इसको अगर मैं अपने फर्स्ट टर्म a² से कंपेयर करूं तो मैं 9 को लिख रहा हूँ 3
और 5 को लिख रहा हूँ मैं √5, और s का s लिख रहा हूँ और इसका कर रहा हूँ होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a की वैल्यू जो थी वो 3/√5 इंटू एस आ रही थी। अब ये √5 को अगर दोबारा से आपको बनाना है इसी फॉर्म में, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा a का स्क्वायर कर दूँ तो 3 का स्क्वायर मतलब इस सारी का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √5 का भी अलग से स्क्वायर करोगे आप तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और s का स्क्वायर s स्क्वायर, तो ये दोबारा फिर से 9/5 s स्क्वायर बन जाता है। ठीक है जी, अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, बट राइट आंसर इसका यहाँ तक ही रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 79 का होल ऑफ द स्क्वायर। इसमें एक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी। अब 79 को आप a माइनस बी की फॉर्म में बना सकते हो। कैसे? अगर इसको मैं 80 माइनस 1 का होल ऑफ द स्क्वायर करूँ तो ये बन जाएगा 79 दोबारा से, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ए का स्क्वायर यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू वो a की होती है, 1 जो है वो मतलब सेकंड वैल्यू जो वो b की होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करोगे तो मतलब 80 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 80 मल्टीप्लाई b मतलब 1, दैट इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400, 8 8 6400 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 82 60 160। तो इसको करोगे प्लस तो 6401, और इसमें से 160 जब माइनस कर दोगे तो 10 में से 6 गया 4, तो ये आ जाएगा 6241 राइट आंसर इसका। ठीक है, इतने आसान तरीके से हम कर सकते हैं इसको। जैसे 193 है, 193 को आप 200 माइनस 7 करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू आप देखोगे तो 200 है और b की वैल्यू देखोगे तो 7 है। तो हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 200 और b मतलब 7। 200 का स्क्वायर करोगे तो 40,000 आएगा, प्लस 7 7 जा 49 होता है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो इधर आ जाएगा 2800 2800। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो 40049 आएगा। इन दोनों को प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर दो तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में 9 4 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो 3 का 3, तो वैल्यू आएगी 37249। ये इसका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 299 है, इसको हम 300 माइनस 1 कर 300 माइनस 1 करके लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू देखूँ तो 300, ये फर्स्ट वैल्यू a की होती है और ये जो सेकंड वैल्यू है b की होती है, तो b की वैल्यू है यहाँ पे 1। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो इक्वल रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a, 300 है a की वैल्यू, मल्टीप्लाई b मतलब 1, सो 3 3 ज़ा 9 और डबल 4 जीरो मतलब 90,000 आ जाएगा ये, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 302 ज़ा 600 होता है। तो इसको जब आप प्लस करोगे इन दोनों को तो ये आएगा 90001, और इसमें से जब आप 600 माइनस करोगे तो आएगा 10 में से 6 गया 4 और 9 8, तो ये आ जाएगा 89401। ये इसका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। कुछ इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 हमने ख़त्म कर दी है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी आती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।